ठीक है जी, ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्वेश्चन बाद में पढ़ना, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका जो ग्राफ होता है ना वो पैराबोला होता है। इसे कहते हैं पैराबोला, इसे कहते हैं, ये मान लो x एक्सिस है और ये मान लो y एक्सिस है, तो इसे कहते हैं पैराबोला। ये जो इस तरह का होता है ना, ये इसे कहते हैं पैराबोला। ये ऐसा भी हो सकता है और ये और ये और ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब अपवर्ड भी खुल सकता है और डाउनवर्ड भी खुल सकता है। इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, और इसे कहते हैं डाउनवर्ड एराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला ये इसमें दिया गया है। तो या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। कैसे पता चलेगा कब अपवर्ड है कब डाउनवर्ड है? पता चलेगा इस ए के साइन से, इसके साइन से। अगर ये ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, अगर ये ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। बस सिंपल सी चीज, ए पे डिपेंड करेगा, ए पे। अगर ये ए जो है ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ये ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। क्या समझ में आया? अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है जी। तो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला ए के साइन पे डिपेंड करेगा, ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड। तो इसमें यही पूछा है कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बताओ डाउनवर्ड कब होगा? जब ए नेगेटिव होगा, बात खत्म। मैं तुमसे बोलूं, अभी तुम्हें ग्राफ बनाना नहीं सीखना, ग्राफ बनाना 11th-12th में है। मान लो मैं तुमसे बोलूं -2x² प्लस 3x प्लस 2, इसका पैराबोला कैसा होगा? ये ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। बात खत्म।